आप जो कंडीशंस हैं, आप बता रहे हैं कि जो कंडीशंस के वो मुज़ाकरात से नहीं आएंगे, लेकिन जो कंडीशंस कही गई हैं बानी पीटीआई की जानिब से, कहा गया है कि एक तो अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करें, फिर दूसरा ये कहा गया है कि हमारा मैंडेट 180 सीट्स वाला वो हमें वापस किया जाए, और उसके बाद हमारे मुकदमात ख़त्म करके आज़ाद किया जाए, और फिर इलेक्शन फेयर करवाने की भी गारंटी वगैरह मांग रहे हैं। तो ये कंडीशंस ही ऐसी नहीं है कि इनके ऊपर कोई भी बातचीत करेगा उनसे। नहीं नहीं नहीं, इन कंडीशंस के बगैर बातचीत हो ही नहीं सकती, इन्हीं पे बातचीत होगी। तो कैसे देखें, कैसे कैसे होगी? कि क्या फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कहा जाएगा कि भाई रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कुर्सी छोड़े, और ये फिर अब बानी पीटीआई को देनी? अब आ जाए ना, आप इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे कर दें, मैं मुज़ाकरात बता देता हूँ किस तरह होंगे। मुज़ाकरात इस तरह होंगे कि देखें, मुज़ाकरात के बारे में एक मुतालबा बड़ा क्लियर है ऑपोजिशन का, कि वो कहते हैं कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस थे वो फेयर एंड फ्री नहीं थे, बल्कि वो इलेक्शन से पहले भी प्री पोल रिगिंग थी, इलेक्शन के बाद भी उसमें 45 से 47 का हुआ। तो मतलब ये है कि सबसे पहली चीज जिसको हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा, आप देखें, पॉलिटिक्स में डिसेप्शंस होती हैं, वो फौज को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, वो जिसको मर्जी कह रहे हैं, और रिपोर्टर को क्या कह रहे हैं, उसे क्या समझ आ रही है। बात सिंपल सी ये है कि ये डायलॉग जो होगा ये हुकूमत के साथ होगा। हुकूमत के साथ उस वक्त होगा जब, और ये आपको मैं हिस्ट्री बता दूं कि इससे पहले ऐसा डायलॉग सिर्फ एक हुआ है, और वो भुट्टो साहब ने किया था, जिस किस्म का बानी पीटीआई डिमांड कर रहे हैं। उस वक्त भी प्री पोल जो एस्टेब्लिश हो गई थी 77 के इलेक्शंस में, और उसके बाद जो पहली डिमांड थी ऑपोजिशन की वो ये थी कि हमारे कैदियों को रिहा करोगे तो हम बात करें, और जो सीटें जिन पे रिगिंग हुई हैं उनको मुतनाज़िया तस्लीम करोगे तो बात होगी। भुट्टो साहब ने उन लोगों को, प्रोफेसर गफूर साहब को, मुफ्ती महमूद साहब को, और जो उस वक्त उसमें डायलॉग में, हाँ, नवाब नसरुल्लाह खान साहब को, इन लोगों को उन्होंने रिहा किया। इन सारों के ऊपर मुकदमे बने हुए थे, बानी पीटीआई से बड़े बड़े मुकदमे, इनके तो सारे खत्म हो गए, बने हुए। इन सारों को निकाला, इनको सामने बिठाया, उन सीटों पे बातचीत हुई जिन पे वो खुद मुंतखब होके बैठे हुए थे, और उसके बाद वो सारा एक एग्रीमेंट तैयार हुआ जो कि दयाल साहब की वजह से इनेक्ट ना हो सका। तो इस वक्त भी अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा, हुकूमत को कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, हुकूमत को उनके मुतालबात के मुताबिक इकदामात उठाने पड़ेंगे, आज की डिस्टॉर्शंस को खत्म करना पड़ेगा। और जी फलां जलसा नहीं कर सकता, फलां जो है 5:05 और 5 सेकंड पे जलसा खत्म करेगा, ये हुकूमत है? ये तो वो मतलब कोई अजीब से हुकूमत, अपना पॉलिटिकल हुकूमत तो ऐसे रवैये नहीं रखती ना। तो अब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं इनसे हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप चंद दिनों में देख लेंगे, जलसा हुआ है ना, ये तो कहते थे जी हम तो, उनको तो जी सड़क पे चलने, वो तो गद्दार है, उन्होंने ये किया है, उनको तो हम जनाब वैसे ही जो है गद्दारी के अंदर, मुकदमों में अंदर, और सारी जिंदगी अभी भी आज भी उनके लोग बैठे हुए कि जी और तो हो जाए, बानी पीटीआई तो बाहर नहीं आ सकते। और तुम कब से जज बन गए? यू कांट से दिस थिंग। हाँ, मुल्जम है, किसी को एक्यूज किया हुआ है, नहीं जी उसने तो ये जुर्म किया हुआ। हमें इन चीजों का सेंस नहीं है। आज का जो मुज़ाकरात हैं वो अब होंगे, लेकिन बानी पीटीआई या इमरान खान उस वक्त तक नहीं करेगा ये मुज़ाकरात। अब ये मेरी स्टेटमेंट है, एंड आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। जब तक ये कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, और उसका मुतालबा थोड़ा बड़ा है, वो कहता है जी मेरे पार्टी के सारे कैदियों को रिहा करोगे, आई विल बी द लास्ट मैन टू कम आउट। ये एक मुतालबा। दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो फॉर्म 47 और 45 की डिस्क्रिपेंसी है उसके एड्रेस से हमारे मुज़ाकरात शुरू।